हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं क्लास 7th का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। इसके बाद इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है डिजीज, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना सीखा, रफ डायग्राम बनाया, ओरिजिनल डायग्राम बनाया जैसा बुक में बना होता है। मैं आपको ये बताया फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकियोल क्या होता है, एल्वियोली क्या होता है। हम लोगों ने एक एक करके सब चीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से बीमारी होते हैं। तो बहुत सारा बीमारी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। जैसे जो मोस्ट कॉमन बीमारी है वो है ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा डिजीज होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोरोना किसी को हो गया तो उस आदमी में क्या प्रॉब्लम आता है वो भी आपको मैं बता दूंगा आज। उसके बाद हम वोकल कॉर्ड के बारे में थोड़ा अच्छे से बातें करेंगे। वोकल कॉर्ड क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स वाले हिस्से में। लैरिंग्स कहां प्रेजेंट है, ट्रैकिया के स्टार्टिंग पोर्शन पे। सब मैं आपको डायग्राम बना बनाकर बताया था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। दूसरा जानवर कैसे रेस्पिरेशन करता है, जैसे कि कॉकरोच। जो कॉकरोच होता है जिसको आप चप्पल से मार देते हो, वो कैसे रेस्पिरेशन करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉकरोच के पास होता है छोटा छोटा ओपनिंग दोनों साइड पर, 10 पेयर होता है, 10 पेयर। उसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि कॉकरोच में कैसा कैसा ओपनिंग पाया जाता है। कॉकरोच का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके बारे में आप क्लास 11th में काफी अच्छे से पढ़ोगे। जब कॉकरोच पढ़ोगे तब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एक चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम लोग मेढक के बारे में पढ़ेंगे। मेढक कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो मेढक 3 मेथड यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहला मेथड है वो करता है स्किन से रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद वो रेस्पिरेशन करता है लंग से, जिसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद वो करता है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो एक एक करके हम लोग सारे चीज के ऊपर आज बातें करेंगे। आप लोग ये बोल रहे थे कि लेक्चर क्यों नहीं आ रहा था, तो एक्चुअली कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, इसी कारण से नहीं आ पा रहा था, बट धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है। मैं बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करता हूं। कैसा कंटेंट है ये आपको पता लग रहा होगा। आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे हो कि नहीं ओलंपियाड का, ये मुझे पता है कि ओलंपियाड कई लोगों का हो चुका होगा, कई लोगों का होने वाला होगा, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम खत्म भी हो जाए फिर भी पढ़ाई कीजिए, छोड़ नहीं दीजिएगा एकदम से कि अब अगला क्लास पढ़ेंगे। छोड़िएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं कौन कौन सा बुक मैं यूज करता हूं। बार बार आप मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन से बुक से आप पढ़ाते हो। चलिए दिखाता हूं 2-4 बुक। जैसे एक ये बुक है और दिखाता हूं, बहुत सारा बुक है जिसका मैं यूज करता हूं बस आपको पढ़ाने के लिए। जैसे अभी रेस्पिरेशन पढ़ा रहा तो उसमें कौन कौन सा बुक यूज किया, एक दिखाया, देखिए ये यूज होता है, और भी बहुत सारा है, देखिए ये भी यूज होता है, ये अरिहंत का है, ठीक है। तीनों का तीनों अभी अरिहंत का ही था। ये भी यूज होता है कभी कभी, ट्रूमैन। उसके बाद ये भी यूज होता है एनसीईआरटी क्लास 11th। उसके बाद ये तो यूज होता ही है एमटीजी वाला, जिसके बारे में मैं आपको बताया भी था। इससे ये पता लगता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। और भी बहुत सारा बुक यूज होता है, ठीक है, क्या बताऊं, और भी बहुत सारा बुक यूज होता है। रुकिए दिखाता हूं,
से देखिए और भी बुक सब, जैसे देखिए एक और ये भी है जिसका यूज होता है। आप इतना सारा बुक देखकर डर गए होंगे, डरिए नहीं। जो जो चीज मैं पढ़ाता हूं बस उसको पढ़ते जाइए, बार बार याद करते रहिए। ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिए, खूब याद कीजिए, इतना याद कीजिए कि सब याद हो जाए। ठीक है, बार बार पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। कई लोग बहाना बनाते हैं कि इतना याद कैसे होगा भाई, इतना आप पढ़ा देते हो हर रोज 4 पेज 6 पेज, कैसे याद होगा। बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता नहीं हूं, बट जितना मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद आप, जैसे अभी रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं, रेस्पिरेशन का आप नीट का प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, मोर देन 70% क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट का बस कुछ क्वेश्चंस, टीआरबी वगैरह इस सब का आप नहीं कर पाइएगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप बनाकर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल होता है। ठीक है, अभी आप 7th में है, 7th का बच्चा तो इसमें कंफ्यूज होता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, उसको ये भी नहीं पता होता है रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर इस लेक्चर को जो बच्चा देख रहा है वो समझिए कि बच्चे में दम है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारा बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग में पढ़ा था बट वो सब छोड़ दिया क्योंकि वो कर ही नहीं पाया। अब मुझे पता था क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, वो सब बेचारा था वन शॉट के फेर में, कुछ वन शॉट मुझसे बनवा भी लिया था 2-4 चैप्टर का, बट वो याद चित था समझिए एक तरीके से, तो वन शॉट उसे कोई आपका बेनिफिट होने का नहीं है। ठीक है, बहुत बकवास हो गया, शुरू करते हैं आज के इस हम बेहतरीन से लेक्चर को। आज हमको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाले बीमारी के बारे में। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, कहाँ गया साफ करने वाला, हाँ मिल गया। बोर्ड साफ करने का मैं निंजा टेक्निक लगा लिया। कौन सा टेक्निक, थोड़ा सा इस कपड़े को भिंगा दो, बोर्ड अपने आप साफ हो जाएगा। और बोर्ड खराब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बचा रहेगा भिंगा भिंगा कर। अब क्या कीजिएगा, मार्कर वाला सब ठग लेता है। जाइएगा, जो कंपनी का मन किया वो कंपनी का पकड़ा देगा, बोलेगा सबसे बेस्ट है। एक बार एक कंपनी का मैं मार्कर लेने गया था, मतलब ये मार्कर मैं यूज करता हूँ जनरली कैमलिन का, तो लेने गया तो एक मार्कर दूसरा कंपनी का पकड़ा दिया। मैं पूछा कि भाई ये कैसा कंपनी है, तो वो दुकान वाला हमको समझाया कि उसी का वो भाई है उसी का ही कंपनी है। हम भी सोच रहे थे भाई क्या बोल रहा है यार, उसका भाई है। मतलब ठगने का बहुत सारा तरीका होता है, किस तरीका से आप ठगा जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारा डिजीज होता है। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पहले फोटो बनाइए, फोटो कुछ क्वेश्चन हो जाए पहले। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपको याद है कि नहीं। जैसा हम लोग सदियों से करते आए हैं। चलिए, आपको मैं कुछ लेबलिंग देता हूं जिसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, 1 का ये लेबलिंग ए है, कौन सा पार्ट है, बी। सबको जवाब देना है, छोड़ना नहीं है, हीरो नहीं बनना है। सी, गुड, समझ में आ रहा है सबको, क्या बात है।
डी ई एफ जी एच। और कुछ छूट रहा है? नहीं कुछ छूट रहा है। चलिए, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन डायग्राम 1। ठीक है, इस डायग्राम में गलती क्या है वो आपको अब बताना है। ठीक है, गलती क्या है, लेबलिंग सबको करना है, लेबलिंग में नहीं छोड़ना है, बट ये भी बताना है कि इस डायग्राम में गलती क्या है। ठीक है, सही डायग्राम तो 50 बार बना लिया, अब गलती आइडेंटिफाई कीजिए। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है बताइए? जी तक है, एच कर दीजिए, एच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको लेबलिंग करके बताना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच हो चुका है, आई नंबर है, आई। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन डायग्राम 1। डायग्राम 1 में क्या क्या गलती है वो आपको कमेंट में बताना है अच्छे से। ठीक है, फिगर को अच्छे से देखिए, कितने लोग हैं जो एक बार में पकड़ लिए थे फिगर में गलती? अगर आप एक बार में पकड़ लिए थे देन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, अगर नहीं पकड़ पाए थे तो और मेहनत कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं किसी बुक में देखा था, समझे, इसलिए पूछ दिया। कोई अच्छा ऑथर का बुक था, उसमें मैं देखा था। दोनों क्वेश्चन का जवाब सबको कमेंट में अच्छे से देना है। थोड़ा आज मैं 10 मिनट आपका बर्बाद कर दिया, इसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्या, कुछ नहीं बोलूंगा, बर्बाद नहीं हुआ। अगर आप इसका जवाब सही दे दिए हैं देन आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिजीज, बीमारी के बारे में। सबसे पहला जो बीमारी है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा होता क्यों है, ये बीमारी होता क्यों है, सबसे पहले ये हम देखते हैं किस कारण से होता है, कॉज क्या है। तो ये एलर्जिक बीमारी है, एलर्जी वाला बीमारी है। जैसे बहुत सारे आदमी को देखिएगा कि जब धूल के वो कांटेक्ट में आता है तो उसको खांसी होने लगता है, अजीब सा होने लगता है। जैसे वो धूल के बगल से गुजरेगा क्या होगा, उसको छींक आने लगेगा, खांसी होने लगेगा, बहुत सारा चीज होने लगता है, कलेजा में घरघराहट होने लगता है, फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो सब उसको सिम्टम्स देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? डस्ट से होता है। डस्ट क्या आता है? धूलकण। उसके बाद और भी इसका एजेंट है, जैसे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है सबको पता है? पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का मेल वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कभी ना कभी, पोलन ग्रेन के बारे में मैं ही पढ़ाया था। याद है कि सब भूल गए, सब खा गए? पोलन ग्रेन मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, या क्लास 6 में पढ़ाया था, मुझे याद नहीं अच्छे से। मेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है पोलन ग्रेन। मेल का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम बोल देते हैं मेल गैमिट। ठीक है, ये मेल गैमिट होता है पोलन ग्रेन, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, प्ले अ मेन रोल इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है सबको पता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, री और प्रोड्यूस। ठीक है, फिर से प्रोड्यूस करना, अपने जैसे संतान को फिर से प्रोड्यूस करना, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या सिंपल मतलब में समझे तो बच्चा पैदा करना। ठीक है, मतलब अपना जनसंख्या को इंक्रीज कराना। ठीक है,
इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वो होता क्यों है, डस्ट से होता है और पोलन ग्रेन से होता है, ठीक है। उसके बाद इसका लक्षण क्या है, सिम्पटम्स, क्या चीज का, ब्रोंकियल अस्थमा का। तो इसका बहुत सारा लक्षण होता है। सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो होता है कफ, कफ हो जाता है, ठीक है, कफिंग। और सेकेंड लक्षण है फिजिंग, ये क्या होता है, घर घर आने लगता है, अंदर से अजीब टाइप का आवाज आने लगता है, वो कहीं सही से बोल भी नहीं पाता है। जब कफ होगा, घर घर आने लगता है, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उस आदमी को प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या, चलिए, ये बीमारी हुआ क्यों पता लग गया आपको, उसका लक्षण क्या है पता लग गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब इसका बचाव क्या है। बीमारी करवा दिए, लक्षण बता दिए, अब इसका ट्रीटमेंट बताइए। अब इलाजो तो कुछ होना चाहिए। तो इलाज सबसे पहला है कि उस आदमी को बोलो कि पोलन ग्रेन जहां पर उड़ रहा है, प्लांट का जो मेल वाला पार्ट है, प्लांट वाले एरिया में न जाने के लिए। जैसे जैसे धान का जब खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, तो उस एरिया में घूमने के लिए नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि धान का खेत है उसमें दौड़ने लगे, ऐसे ऐसे रन करने लगे, खांसते खांसते मर जाइएगा अगर ब्रोंकियल अस्थमा रहेगा तब, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं पर धूल मिट्टी उड़ रहा है, गाड़ी स्पीड में गुजर रहा है, धूल मिट्टी उड़ रहा है, तो उस जगह पे नहीं जाइए। अगर जाइए भी तो फेस मास्क लगा कर जाइए प्रॉपर। अभी तो कोविड के चक्कर में लोग लगाते हैं, बट अभी भी कोई नहीं लगाता है, इवन हम भी नहीं लगाते हैं। जब सारा दुनिया नहीं लगाता है तो हम क्यों लगाएंगे। ऐसे बिहार में थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ इस एरिया में केस न के बराबर है कोरोना का, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। और यूज करने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप अभी मास्क लगा कर जाइएगा मेरे एरिया में तो लोग बोलेगा ये कौन है भाई, ये स्टाइल काहे दे रहा है, क्या समस्या है भाई इसको। उसको लगता है जैसे इसको हो ही गया, इस कारण से लगा के घूम रहा है। बहुत लोग तो मजाक भी उड़ाता है। मैं कभी कभी लगाता हूँ, कभी कभी नहीं लगाता हूँ। जब छोटा काम होता है तो नहीं लगाता हूँ, जब मार्केट जाता हूँ तब लगा लेता हूँ, ठीक है। अब बात आता है कि प्रिवेंट करने का उपाय क्या है, अस्थमा कैसे बचेगा। तो इसका सबसे पहला उपाय क्या था कि डस्ट वाले जगह पर न जाइए, अवॉइड कीजिए एलर्जेन। एलर्जेन क्या होता है, ऐसा चीज जो एलर्जी फैलाता है, जो एलर्जी जनरेट करता है। पोलन ग्रेन, डस्ट, ये सब क्या है, एलर्जिक चीज होता है, ठीक है, एलर्जी प्रोवाइड करा देता है। तो एलर्जेन से बच के रहिए, ठीक है। और जो इसका कारण है, और भी कारण से होता है ब्रोंकियल अस्थमा। जैसे जो आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, सुट्टा मारता है, उसके साथ भी हो जाता है। सुट्टा मारना क्या होता है, सिगरेट पीना, उसको समझते हैं ना, उस भाषा में बोला जाता है, पीने वाले के भाषा में सुट्टा मारना। ऐसा नहीं कि तुम स्कूल में जाना कितना सुट्टा मारे हो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो स्मोकिंग नहीं करना है। छापिए इसको। हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। तो ब्रोंकियल अस्थमा होता क्यों है, डस्ट के कारण, पोलन ग्रेन के कारण। पोलन ग्रेन क्या है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। पोलन ग्रेन और डस्ट से क्या होता है, लोगों को एलर्जी होता है। जैसे पोलन ग्रेन और डस्ट के कांटेक्ट में जाता है आदमी, क्या हो जाता है, उसको छींक आने लगता है, वही है पोलन एलर्जी या डस्ट एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। जब ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है तो उसका सिम्टम्स क्या आता है, लक्षण क्या है, कफ हो जाएगा, कफ, व्हीजिंग होने लगेगा, मतलब घरघराहट होगा, अंदर से घरघराने लगता है कलेजा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और अगर इससे आपको बचना है
तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीना होगा, सुट्टा नहीं मारना होगा, स्मोकिंग नहीं करना होगा और अवॉइड एलर्जेन, जो एलर्जी फैलाने वाला चीज है जैसे डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन, इस सब से आपको बचकर रहना होगा। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का मेल वाला पार्ट होता है जिसके बारे में आप प्लांट जब पढ़िएगा तब बताया जाएगा, जो कि मेल गैमीट होता है। गैमीट क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, छाप लीजिए, छाप लिए, आई होप छाप लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? कहीं पर भी आइटिस वर्ड जब आएगा तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन। मजा आ रहा है पढ़ने में? कहीं पर भी आइटिस आपको नजर आएगा तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, मतलब रेड रेड हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगेगा, दर्द होगा, पेनफुल वो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। कहीं पर भी बायो में आइटिस रहेगा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब पेन, सूजन। ठीक है, सेकेंड बीमारी, थोड़ा सूखने दीजिए बोर्ड को। अबे तू शांति से रहना भाई, क्यों उछल कूद कर रहे हो? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड बीमारी के बारे में। लाइट जा रहा है सही से? चलिए, कौन सा बीमारी के बारे में अब बात करना है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये क्या होता है? ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी आइटिस मिले तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। क्या मतलब होता है? सूजन। लिखना है तो लिख लीजिए, हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ लिखा जाएगा। गड़बड़ लिखाएगा तो आप लोग माफ कीजिएगा। सूजन, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, आप लोग से भी ज़्यादा अच्छा। तो सूजन हो जाता है, पता नहीं सही है कि गलती, सब चलेगा, हम तो लिख देंगे SUJN। ठीक है, कहीं पर भी आइटिस लिखा मिले उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, उसका मतलब होता है पेन होगा यहाँ पर और वो रेड हो जाएगा वो एरिया। ठीक है, दर्द होगा और लाल लाल एरिया हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता क्यों है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। किसका? ब्रोंकाई का, नाम से क्लियर है, ब्रोंकाई का। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई नोन एज ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई नोन एज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में रेड हो जाएगा और दर्द होने लगेगा, सूजन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। सबको डायग्राम याद है ब्रोंकाई क्या होता है? ठीक है, ये कौन सा पार्ट है बताइए? ब्रोंकाई। इसमें क्या होगा? सूजन हो जाएगा, पेन होगा। तो क्या ऑक्सीजन CO2 सप्लाई अच्छे से हो पाएगा? ना हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह बीमारी होता क्यों है ब्रोंकाइटिस, कारण क्या है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्मोकिंग करना, बीड़ी सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, जिसको बोलते हैं ना सुट्टा मारना, सिगरेट पीना। सिगरेट पीना, सिगरेट का स्पेलिंग गलत होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम सिगरेट पीते नहीं हैं इसलिए हमको पता नहीं है। ठीक है, यही सब मेन रीजन है जिसके कारण से ब्रोंकाइटिस होता है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, उसी को होता है। अगर आप गंदा एरिया में रहिएगा फिर भी आपको हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर कचरा जल रहा है, कुछ जल रहा है, टायर जल रहा है, उस एरिया में आप है तो आपको हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जहां पर एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूटेंट पाया जाता है, एयर पॉल्यूशन करने वाला, उस एरिया में रहिएगा
दिन हो जाएगा आपको ब्रोंकाइटिस। इसका लक्षण क्या है? ये भाई ठंडा बहुत लग रहा है, देखिए ठंडा के नाम पर मार्कर भी गिर रहा है। लक्षण क्या है? सब चीज का लक्षण पता करना होता है। लक्षण क्या है? जिसको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा उसको सब दिन सर्दी या खांसी रहता है, रेगुलर कफ रहेगा, हमेशा उसको कफ रहेगा, ठीक है। थिक ग्रीनिश येलो स्पीटम निकलेगा उसको, थिक ग्रीनिश येलो फ्लेगम निकलेगा, ठीक है। लगातार कफ रहेगा, मतलब खखार वो आदमी फेंकेगा। खखार कैसा होता है? कैसा होता है? थिक। थिक का मतलब होता है गाढ़ा। कैसा होगा? गाढ़ा, मतलब मोटा, गाढ़ा। ग्रीनिश, थोड़ा उसका कलर हरा रहेगा और थोड़ा पीला रहेगा, हरा और पीला का मिक्सचर वाला कलर रहेगा। और फ्लेग्म होगा, फ्लेग्म मतलब खखार, जिसको स्पीटम भी बोला जाता है, SPUTUM, स्पीटम, ठीक है। जिस आदमी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है उसको लगातार कफ होता है, हरा कलर का, गाढ़ा सा पीला कलर का खखार वो लगातार फेंकता रहेगा। स्पीटम मतलब खखार ही होता है, फ्लेग्म होता है उसका मतलब, दोनों सिनोनिम के तौर पर यूज होता है। अब आपको बचना है इससे। बीमारी क्यों होता है ये पता लग गया, लक्षण पता लग गया, तब इलाज भी बता दीजिए। इलाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलाज इसका यही है कि बीड़ी सिगरेट ना पीजिए। सिगरेट, बीड़ी कंजम्पशन नहीं करना है। सिगरेट बीड़ी अगर आप पी रहे हैं देन छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका कंजम्पशन आपको नहीं करना है। केमिकल वाले जगह पे आपको नहीं जाना है, जहां पर बहुत सारा केमिकल्स फेंकाता है, ठीक है। और जहां पर कचरा है वहां पर अवॉइड करना है। जहां पर कचरा फेंका होता है उस जगह पर अवॉइड करना है। ये सब जगह को अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, पहले इसको छाप लीजिए फिर से समझते हैं। हम लोग क्या चीज के बारे में बात करते हैं? ब्रोंकाइटिस के बारे में। कहीं पर भी आइटिस लगा होगा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सूजन, जिसमें दर्द होगा, लाल कलर का पार्ट हो जाता है। जैसे ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ब्रोंकाई सब में तो किसी को समस्या नहीं है। अब ये होता क्यों है ब्रोंकाइटिस? जो आदमी स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है, जो आदमी कचरा वाला जगह में रहता है, जहां पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उस जगह पे रहता है, उसको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाएगा। उसका लक्षण क्या है ब्रोंकाइटिस का? उसको लगातार कफ रहेगा, मतलब उसको कफ सब दिन रहेगा। कैसा कफ रहेगा? गाढ़ा सा, थिक रहेगा, मोटा सा रहेगा, ग्रीनिश हरा कलर का और पीला कलर का फ्लेग्म वो फेंकेगा, मतलब खखार फेंकेगा, जिसको स्पीटम भी बोलते हैं हम लोग। इसका बचने का क्या तरीका है? सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, बीड़ी पीना छोड़ दीजिए, उसका कंजम्पशन कम कर दीजिए। जैसे जहां पर केमिकल्स फेंका जाता है उस जगह पे नहीं जाइए, जहां पर पॉल्यूशन होता है उस जगह से बच के रहिए, अवॉइड कीजिए। अभी जिस एज में आप पहुंच गए हैं उस एज में बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो आपको सिगरेट पीने के लिए बोलेंगे, बट आप लोग कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब बच्चा क्लास 7th में होता है, जब बच्चा क्लास 8 में जाता है, तब उसको उसके जो भैया होते हैं, भैया वो सब क्या बोलते हैं कि चल थोड़ा खींच कर दिखा, खींच कर दिखा। 7-8 में बच्चा होता है उसी टाइम। और पता है अगर वो नहीं लेता है तो उसको बोला जाता है तू मर्द नहीं है, ये सब बोला जाएगा, तो वो भी जोश में आ जाता है हम तो मर्द है। उसके बाद क्या करता है?
7 का बच्चा है, 8 का बच्चा है, 9 का बच्चा है, उस सबको बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। आपको बर्बाद नहीं होना है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, मर्दानगी नहीं दिखाना है। कोई भी बोले मर्द नहीं बनना है तो उसको बोल दीजिएगा हमको नहीं बनना है, लेकिन सिगरेट नहीं पीजिएगा। अगर पीजिएगा तो ये सब बीमारी आपको हो सकता है। इस वाले रीजन में पूरा में रेड हो जाएगा, पूरा अंदर वाले रीजन में, उसके बाद मरते रहिएगा। ठीक है, छाप लीजिए। कई लोग तो मर्दानगी दिखाने के चक्कर में पूरा का पूरा पी जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। जैसे ठंड का दिन है, ठीक है, ठंड का दिन है अभी, तो ठंड के दिन में सबको ठंड लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगता है। जिंदगी में 2 बात हमेशा याद रखिएगा, मुश्किलों में कभी ना घबराना और सर्दियों में कभी ना नहाना। जैसे देखिए हम 5 दिन से नहीं नहा रहे हैं, फट झूठ बात है, 3 दिन बस हुआ है अभी। नहीं नहाइएगा तो कोई भी काम करने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी 3 दिन से नहीं नहा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में नहीं नहा रहा। फेस देखकर आपको पता लग रहा होगा। चलिए, अब क्या पढ़ना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। सबको ठंड लगता है, जब ठंड लगता है तो आप लोग क्या करते होइएगा, हीटर ले आकर बेड पर डाल देते होइएगा। अब कंसीडर कीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके पास हीटर नहीं है, तो वो आदमी क्या करेगा, एक बर्तन लेकर आएगा और वो क्या करेगा, आग को क्या करेगा, अपने घर में ही जला लेगा ताकि रूम उसका गर्म रहे, और पूरा रूम को पैक कर देगा। उसको लगेगा कि मतलब हमको गर्मी मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर वो आदमी घर को पैक कर लिया, अगर आग जला दिया, तब क्या होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा, ध्यान लगाकर समझिए। हेमोग्लोबिन के साथ क्या चीज मिक्स हो रहा था, क्या चीज मिक्स होता है हेमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन, और वो पूरे बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, और पूरे बॉडी के सेल्स को क्या देता है, ऑक्सीजन। क्यों देता है, रेस्पिरेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भागिए यहां से। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज 50 बार आपको समझाया था कि हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है, पूरे बॉडी में वो घुमाता है ऑक्सीजन को। और जितने भी बॉडी के सेल्स है, चाहे वो माथा का सेल हो, चाहे वो पैर का सेल हो, चाहे वो हाथ का सेल हो, चाहे वो आपका कहीं का भी सेल हो, हर जगह वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। कुछ जगहों पर नहीं भी पहुंचाता है, वो सब एक्सेप्शन का केस है। ठीक है, तो हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाता है। उसके बाद क्या होता है, पूरे बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन होते हैं। जब हेमोग्लोबिन, हाँ अब ध्यान से सुनिए, जब आग आप अपने घर में जला लीजिएगा तब क्या होगा, आपके रूम में ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा। मतलब रूम का जो ऑक्सीजन होगा, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपका रूम का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, वो मतलब कम जाएगा। क्यों कमेगा, क्योंकि आप रूम पैक कर चुके हैं, रूम का ऑक्सीजन क्या होगा, कम हो जाएगा। जब रूम में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब क्या होगा बताइए, बहुत कम रहेगा। तब क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या जलाइएगा, लकड़ी जलाइएगा, कोयला जलाइएगा, पेपर जलाइएगा, जितना भी चीज आप जलाइएगा सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन। जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, रूम वाला ऑक्सीजन, फील कीजिए तभी समझ में आएगा। कार्बन क्या है, पेपर, लकड़ी, जिसको आप जलाकर आग तापेंगे। ऑक्सीजन कहां से आएगा, आपके रूम में प्रेजेंट है, आप अपना घर लगा चुके हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेगा, जलेगा, तो वहां पर CO2 नहीं निकलेगा।
CO2 निकलेगा बट कम अमाउंट में, वहां पर निकलने लगता है CO। क्या निकलने लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस होता है। कैसा गैस होता है? पॉइजनस गैस। अगर वो आपके बॉडी के सेल्स में पहुंच गया देन आपकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब कि आपके घर में भोज होगा। मतलब आदमी मर जाता है तो भोज होता है, ये तो सबको पता है। जब जन्म लेता है फिर भी भोज होता है, मरता है फिर भी भोज होता है। ठीक है, तो वही बात है। इसलिए कभी भी आग जलाकर रूम में नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं देन आप अपना पूरा सब चीज रूम का खोल दीजिए, खिड़की दरवाजा सब खोल के बैठिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि खिड़की बंद करके पूरा दरवाजा वेंटिलेटर सब बंद करके आराम से आग जला के ताप रहे हैं। ऐसा कीजिएगा तो वही कगार पर आएगा। अच्छा, बहुत देर से लेक्चर दे दिया ना। तो क्या चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। थर्ड नंबर बीमारी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, क्या हो रहा है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन का सिंबल डाई। डाई का मतलब होता है दो, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब दो ऑक्सीजन CO2। जैसे कार्बन का सिंबल C, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, मतलब कार्बन एक ऑक्सीजन CO, मतलब कार्बन दो ऑक्सीजन CO2। ठीक है, इस सब के बारे में आप पढ़िएगा क्लास 9th में, अभी नहीं घबराइए। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 में पढ़िएगा। 4 चैप्टर क्लास 9th में पढ़ना है। हम लोग बात कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, मतलब CO के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये होता क्यों है? जैसे आप कोल का बर्निंग कीजिएगा, कोल जलाइएगा या वुड जलाइएगा, कमरा को बंद कर दीजिए। जो जो मैं कहानी आपको सुनाया सब यहां पर लिख दूंगा। कमरा को पैक कर दीजिए, तब क्या होगा? ये क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगेगा। प्रोड्यूस CO ड्यू टू इनकम्प्लीट जलना। क्या होता है? प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है? कार्बन, फिर से लिख दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? ड्यू टू इनकम्प्लीट जलना, इनकम्प्लीट कंबसन। कंबसन का मतलब होता है जलना। ठीक है, कोई भी चीज का जलना। क्या होगा? जब आप कमरा को बंद कर दीजिएगा तो कमरा में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब वो कमरा के ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा, ये कमरा में क्या, ये क्या है? लकड़ी से आया, कोल से आया, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? आपके रूम में। क्या बना देगा? CO। ऐसा नहीं है CO2 नहीं निकलता, वो भी निकलता है, बट CO बना देगा। CO जिसका फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस गैस है। इतना समझ में आया? किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या बताए थे, थोड़ा बैठ जाते हैं, थक चुके हैं। चलिए खड़े होकर पढ़ाते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब मैं अभी आपको सुनाया था कथा कहानी। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा,
तब क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। आपको हम क्या बताए थे, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तब क्या बताता है, क्या बनता है, बोल बोल बोल, अगर नहीं पता है तो भागो यहां से। क्या बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नहीं पता है तो नहीं देखिए ये सब लेक्चर, ठीक है, सब उड़ जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर आप पढ़ के आते हैं तभी देखिए, तभी आपको मजा आएगा। अब मुझे पता है कि इस क्लास में लगभग कितना 2-4 बच्चा बस है जो पढ़ के आता है, और सब बच्चा कोई नाक में उंगली घुसाता है, कोई कहता है 1 शॉट लाइए, कोई कहता है कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जब ना कुछ बुझाता है ना तो सबसे अच्छा बोल दीजिए कि घटिया आदमी है। ऐसे वो बताता है ना जैसे लगता है ससुरा वो विद्वान आदमी है, ठीक है। इतना विद्वान बनने लगता है कि आप समझ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं आता है। जो बच्चा आकर ये कमेंट करता है ना कि सर आप 1 शॉट बनाइए, समझ जाइए वो शुद्ध नालायक है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए वो 1 शॉट चिल्लाते रहता है, डांस करता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा देन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और कहिएगा तो 1 शॉट हम बना देंगे, हमको नहीं पता है कि 1 शॉट बनाएंगे तो कितना व्यू जाएगा, पता है आपको, 10,000 15,000 क्रॉस कर जाएगा। और जब ऐसे पढ़ाते हैं तो कितना व्यू जाता है, 50 व्यू, 100 व्यू, 100 क्रॉस भी नहीं कर पाता है अभी, जैसे देखिएगा तो 100 व्यूज भी नहीं आता है। हमको नहीं पता है कि अगर 1 शॉट बना देंगे तो 10,000 व्यू जाएगा, तो किसका फायदा, मेरा ही फायदा ना होगा। 10,000 व्यू जाएगा तो पैसा मिलेगा, और यहाँ इतना पढ़ा कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए सिर्फ है, आपके लिए है। अगर आप पढ़िएगा तब आपका बेस मजबूत होगा। हम आपको ये चीज़ गारंटी देकर कहते हैं कि आप स्कूल में जाइएगा, ठीक है, जब टीचर आपके बोर्ड पर लिखेंगे ना उससे पहले आप सब चीज़ बोल दीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स अच्छे से रट लीजिएगा ना कि टीचर जिस पॉइंट पे फंसने वाले रहेंगे ना, ठीक है, वहां पर आप टीचर को सपोर्ट कर दीजिएगा, ऐसा आप बन जाइएगा, ठीक है। ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि स्कूल में पढ़ाया जाएगा। स्कूल में तो आधा घंटा में सब पढ़ा दिया जाता है, हम भी पढ़ा देंगे आधा घंटा में। क्या है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना दो, उसमें लिख दो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का 4 गो बीमारी होता है, 3 गो 4 गो बीमारी, लेक्चर खत्म। तो ऐसा पढ़ने से क्या फायदा, ना पढ़िए, उससे अच्छा, ठीक है। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है तब क्या बनता है, बोलो, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, पूरे बॉडी में घूमता है, क्या करता है, पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है। क्या चीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सबको पता है, ब्लड में ये बहते रहता है। पूरे बॉडी में क्या है, ब्लड का पाइप बिछा हुआ है, उस पाइप के अंदर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। थोड़ा इसको दे रहा है, थोड़ा हाथ के सेल को देगा, थोड़ा गाल के सेल को देगा, थोड़ा इस हाथ के सेल को देगा, थोड़ा उस पैर के सेल को देगा, सबको ऑक्सीजन बांटते चलेगा। जितना जो सेल में से कचरा निकलेगा CO2 सबको पकड़ के ले आएगा, और फिर से जब आप एक्सपीरेशन करते हैं उस टाइम रिलीज करवा देगा। अब कहिए, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है? जिसको जो पढ़ के आता होगा बस उसी को समझ में आता होगा। अब मुझे नहीं पता है कि कितना बच्चा पढ़ के आता है। जो बच्चा कमेंट में जवाब देता है समझिए वही बच्चा पढ़ के आता है, और जो जवाब नहीं देता है समझिए वो घुमक्कर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कैसा है, एक जहरीला गैस होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। अगर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन पूरे सेल्स में पहुंचेगा तब क्या होगा, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा पूरे बॉडी सेल्स में। क्या होगा, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी सेल्स। आपके बॉडी में जो सेल्स है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ना कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
ऑक्सी हेमोग्लोबिन करेगा देन ठीक है। जैसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन करेगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, एक चीज है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो बनता है। इसमें क्या होता है, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा पूरे बॉडी के सेल्स को, ठीक है। इसका परिणाम ये आता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि उस आदमी को हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का स्पेलिंग सही है कि गड़बड़ है, सही लगता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है। POI होता है कि SION होता है, जो होता होगा देख लीजिएगा सही, ठीक है। रुक जाइए मैं बुक से चेक कर देता हूं, नहीं तो कमेंट में भी आने लगेगा कि आप इतना सुनाए हो। चलिए हम भी थोड़ा सुना देते हैं, नहीं पढ़िएगा तब तो सुनाएंगे ही, बुक में अभी मिलेगा कि भी नहीं। इतना सारा बुक उठा लेते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं जो क्या हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, चलिए इसको छापिए जल्दी जल्दी, तब तक हम पॉइजनिंग का स्पेलिंग चेक करते हैं। आपके मास्टर साहब को पॉइजन का स्पेलिंग नहीं पता है, क्या बात है, बुक में हमको नहीं मिल रहा है। मिला, रुक जाइए। गड़बड़ स्पेलिंग है, चलिए अब सही हुआ स्पेलिंग, इतना देर में हमको बुक में मिला। चलिए हो गया, अब इसको छाप लीजिए, अच्छे से छाप लिए, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कोई पूछेगा कि इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण सिम्पटम्स, बीमारी है तो इसका कुछ लक्षण होगा, लक्षण क्या है, ठीक है। तो इसमें होने लगता है सर दर्द, हेडेक। एक कहीं भी लिखा हो, एक का मतलब हर जगह होता है पेन, दर्द। कहीं भी एक लिखा हो, एक का मतलब होता है पेन, वन नहीं, वन मीन्स एक वाला नहीं, ACHE, हेडेक सर में दर्द, टूथेक दांत में दर्द, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज। उस आदमी को डिजीनेस होने लगता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है, चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है, नौसिया, ठीक है, उल्टी करने लगेगा, खाना जो खाएगा बाहर निकल जाएगा, पैरालिसिस भी मार देता है उस आदमी को। पैरालिसिस मतलब उसका बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, और अल्टीमेटली उसके घर में भोज होता है। भोज क्यों होता है, क्योंकि वो आदमी मर जाता है। नहीं उल्टा लिख दिया, पहले डेथ होता है तब भोज होता है, पहले भोज नहीं होता है, पहले डेथ तब होगा उसके यहाँ भोज। पूरा व्यवस्था हम करके रख दिए, ठीक है। इसको छापिए, क्या क्या बता दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, मोनो का मतलब होता है वन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, डाई का मतलब होता है दो, कार्बन का सिंबल होता है C, और दो ऑक्सीजन है तो हम लोग लिख देते हैं CO2। किसी को कोई समस्या नहीं है। आप क्या कीजिए, जैसे अभी ठंड का दिन है, कोयला को जला दीजिए, लकड़ी को जला दीजिए, जब रूम पैक कर दीजिएगा ये सब बर्न करके, तब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 प्रोड्यूस करता है। बट जब आप वुड या कोल को जब जला के
जलाइएगा रूम पैक करके, तब क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो कि एक पॉइजनस गैस होता है, जहरीला गैस होता है। प्रोड्यूस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबसन। कार्बन जो होता है वो अच्छे से नहीं जलता है ऑक्सीजन के साथ, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। उससे क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में हम आपको क्या बताए थे? जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा तब बनेगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा तब क्या होगा? हमारे बॉडी में लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के पकड़ के पूरे बॉडी में घुमाता है। बट यहां पर क्या हुआ? जैसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा तब क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बन जाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। मतलब CO को पकड़ के पूरा देह में घुमाएगा। जब CO को पकड़ के देह में घुमाता है तब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है हमारे बॉडी में। जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है तब क्या होता है? आदमी बीमार पड़ जाता है। उस बीमारी में क्या क्या लक्षण है देखिए। सबसे पहला लक्षण है हेडेक, सर में दर्द आएगा। कहीं पर भी एक लिखा है उसका मतलब होता है पेन। डिजीनेस मतलब उस आदमी को चक्कर आएगा, डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। पैरालिसिस मार देगा, उसका पार्ट डैमेज हो जाएगा, अपंग हो जाता है वो आदमी। उसके बाद नाउसिया होने लगता है, उल्टी होने लगता है, और फाइनली क्या होता है? अल्टीमेटली वो आदमी मर जाता है। और उसके बाद क्या होता है? सबको पता है, उसके यहां भोज होता है। ठीक है, इसको छाप लीजिए, छाप लिए। अब हम लोग बात करते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में। वोकल कॉर्ड, छाप लिए यहां तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड क्या होता है? लैरिंग्स में पाया जाता है। सबको क्लियर है? ये पाइप कहां चला जाता है? ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में। ये कौन सा पाइप है? ट्रैकिया वाला पाइप है। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, इसी को कॉमनली बोल दिया जाता है वॉइस बॉक्स। कितने लोग हैं जिसको लैरिंग्स और फेरिंग्स में कंफ्यूजन होता है? वो इस वीडियो को अभी पॉज करके, पॉज नहीं, वीडियो को बंद करके चले जाइए। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो। पता नहीं क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है बताइए? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कुछ नहीं पता है, सब भूल भाल गए। 2-4 लोग को छोड़कर किसी को कुछ नहीं आता है, पढ़ता ही नहीं है। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, सब चीज बताना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, हम लोग बात करें वोकल कॉर्ड के बारे में। ये जो लैरिंग्स है यहीं से वॉइस निकलता है, इसी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स वाले रीजन को।
यहीं से आवाज निकलता है। तो हम लोग बात करते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में। ये जो वॉइस बॉक्स है होता कैसा है एक्चुअल में? वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है अंदर में लैरिंग्स के, इनसाइड द लैरिंग्स। कोई आपसे पूछेगा वॉइस बॉक्स कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर में पाया जाता है। वॉइस बॉक्स को हम लोग बनाते हैं, मान लिए ये वाला जो ट्रैकिया वाला रीजन है उसको हम लोग यहां पर रख दिए, ठीक है, ऐसा रीजन है। इस रीजन में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है छोटा सा। कैसा होता है? छोटा सा, ऐसा, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है बड़ा सा, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन होता है छोटा सा, नीचे वाला पोर्शन होता है बड़ा सा। नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड। और ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। क्या हम आपको बता दिए? ये लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो लैरिंग्स वाला जो रीजन है, ये जो लैरिंग्स का जो इतना रीजन है, ये वाला जो लैरिंग्स वाला रीजन है इसको हम लोग क्या किए, यहां पर बड़ा करके देखे हैं। अंदर में क्या पाया जाता है, अंदर में घुस कर देख रहे हैं, ठीक है। डायग्राम जब आप बुक में देखिएगा वोकल कॉर्ड का तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बनाया गया डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम इसका बहुत टफ होता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया गया है। एक्चुअली जो मसल्स का जो फोल्ड होता है इसी टाइप का होता है, बट वो कॉम्प्लेक्स है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, मसल्स जो है इसके अंदर का जो मांस है वो इस तरीके से दो फोल्डिंग बनाता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड में कितना पार्ट है? दो पार्ट है। वोकल कॉर्ड्स में कितना पार्ट है? दो पार्ट है। एक है अपर वोकल कॉर्ड, एक है लोअर वोकल कॉर्ड। अपर वोकल कॉर्ड को बोला जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो लोअर वोकल कॉर्ड है इसको बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड। नीचे वाले को बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड, ऊपर वाले को बोला जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। अपर पेयर को बोला जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड और लोअर पेयर को बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड। ये कितना प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है, ये भी जोड़ा में प्रेजेंट है। अपर वाला भी जोड़ा में प्रेजेंट है, लोअर वाला भी जोड़ा में प्रेजेंट है। ये जो लोअर वोकल कॉर्ड होता है यही साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। ये जो बड़ा वाला वोकल कॉर्ड है वही साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन में ये जो नीचे वाला वोकल कॉर्ड है यही मदद करता है। कैसे आवाज निकलता है इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब आप एक्सपीरेशन करते हो ना, मतलब अंदर का हवा जब आप बाहर छोड़ते हो, एक्सहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन, तब क्या होता है कि ये जो वोकल कॉर्ड है ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जब आप एक्सहेलेशन करते हो या इसी को बोला जाता है एक्सपीरेशन करते हो, तब क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड है आपका, कौन सा वोकल कॉर्ड? ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है? लोअर पेयर। लोअर पेयर वो क्या होता है, लोअर पेयर वाइब्रेट करता है, और कोई भी चीज जब वाइब्रेट करता है तब क्या होता है, आवाज निकलता है। इसी से होता है साउंड का प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन। अच्छा सॉरी, ये तो बताना नहीं था, बट चलिए बता दिया। इससे क्या होता है, साउंड निकलता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा मेल के केस में वोकल कॉर्ड कैसा होता है और फीमेल के केस में, ठीक है। ये लैरिंग्स वाला रीजन देखिए जो बाहर निकला हुआ है, मेल के केस में कैसा है, थिक होता है, थिकर होता है। थिकर का मतलब मोटा। फीमेल में कैसा होता है, थिनर होता है। थिनर का मतलब होता है पतला,
ठीक है। मेल का जो वॉइस का पिच होता है वो कैसा होता है, लो होता है, लो पिच वॉइस। फीमेल का जो वॉइस का पिच होता है वो होता है हाई पिच वॉइस, हाई पिच। ये सब बताया गया है, ठीक है। मेल में कैसा होता है, लॉन्गर होता है, फीमेल में शॉर्टर होता है। लिख लीजिए, ये भी थिकर है। यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स, ठीक है। मेल में कैसा होता है, ये कैसा होता है, लॉन्गर होता है, बड़ा सा होता है। फीमेल में शॉर्टर होता है, छोटा सा होता है। मेल में ये देख नहीं रहे हैं निकला हुआ एडम्स एप्पल, वही होता है, ठीक है। छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए, छापिए आराम से। तब तक मैं थोड़ा वीडियो को चेक कर दूं सही से काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, 1 घंटा हो गया। मजा आ रहा है सभी लोगों को? जो पढ़ रहा होगा उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा, ये तो गारंटी है। छाप लिए? मजा आया? कैसा होता है वोकल कॉर्ड, कैसे आवाज निकलता है जब हम एक्सपीरेशन करते हैं, एक्सपीरेशन, तब क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड है नीचे वाला ट्रू वोकल कॉर्ड वो वाइब्रेट करता है, टर, ये ऐसे ऐसे हिलता है। जैसे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट किया साउंड का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, बट पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इंसान के बारे में पढ़े हैं, आप थोड़ा सा दूसरे के बारे में भी पढ़ लीजिए, छोड़ के नहीं भागिएगा कि आदमी के बारे में पढ़ लिए, दूसरे जानवर के बारे में कौन पढ़ेगा। हम कॉकरोच थोड़ी ना हैं, हम मेढक थोड़ी ना हैं जो पढ़ेंगे मेढक का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम कीड़ा थोड़ी ना हैं। चलिए अब हम पढ़ाते हैं आपको रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। लेक्चर हो सकता है 1.5 घंटा का हो जाए, कोई बात नहीं है, होता है, झेलना सीख लो। अभी तो ये शुरुआत है, 2-2 घंटा का भी झेलवाऊंगा। पढ़िएगा तब मजा आएगा हमको, भी नहीं पढ़िएगा हमको नहीं मजा आएगा। चलिए, मजा आ रहा है? और थोड़ा ज्यादा मैं सुना दिया। रेस्पिरेशन इन दूसरा जानवर, इंसान का तो हो गया खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, थोड़ा मैं भी थक गया। अब हम लोग दूसरा जानवर के बारे में बात करते हैं। जैसे जो आप रेप्टाइल्स देखते हो, रेप्टाइल्स क्या होता है, ऐसा जानवर जो रेंगता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सांप, लिजर्ड, लिजर्ड क्या होता है, छिपकली, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स है, इत्यादि, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स है। जैसे चिड़िया, ये सब जो होता है रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक, बर्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स का एग्जाम्पल बताइए। मैमल्स क्या होता है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन करना। मतलब ये जो मदर होगी इसकी, मैमल्स की जो मदर होगी वो क्या करेगी, अपने बच्चा को दूध पिलाएगी, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेगा तो दूध पिलाएगी। जैसे इंसान का भी केस है, मेमोरी ग्लैंड इंसान में भी पाया जाता है। तो जो मैमल्स है, जैसे लायन, टाइगर, रैट्स, चूहा भी मैमल ही होता है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, ये सब क्या है, मैमल्स है। रेप्टाइल्स क्लियर है, बर्ड्स क्लियर है, मैमल्स क्लियर है। ये जितना भी जीव है सबके पास लंग पाया जाता है। क्या होता है, पॉसेसेस, पॉसेसेस का मतलब होता है, होता है। क्या मतलब होता है, होता है, होता है।
दे ऑल पोसेसेस लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, सबके पास लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कुछ अदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मछली। मछली जो है इसके पास लंग नहीं होता है, फेफड़ा नहीं होता है फॉर रेस्पिरेशन। मछली के पास होता है गिल्स, क्या होता है, गल्फ्रा। क्यों, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन मछली के पास। ठीक है, मछली का केस हो गया, गिल्स होता है फॉर रेस्पिरेशन। उसके बाद जैसे गिल्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग मछली का प्रॉपर फोटो बनाएंगे और समझेंगे कैसा ये रेस्पिरेशन करता है। जैसे वो जो चेरा होता है जिसको हम केंचुआ बोलते हैं, अर्थवर्म, वो रेस्पिरेशन करता है अपने स्किन से। उसका स्किन भींगा हुआ होता है इसलिए बोल देते हैं मॉइस्ट स्किन। ठीक है, जो कीड़ा मकोड़ा होता है, इंसेक्ट, जैसे कि तेलचट्टा, जिसको कॉकरोच बोला जाता है, कॉकरोच, वो रेस्पिरेशन करता है स्पाइरेकल्स से, स्पाइरेकल्स। ठीक है, कॉकरोच के बॉडी में पाया जाता है स्पाइरेकल्स, ऐसा होता है उसका बॉडी। कॉकरोच का बॉडी ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है उसका बॉडी। क्या पाया जाता है, 10 जोड़ा इसमें छेद पाया जाता है जिससे वो गैसियस एक्सचेंज करता है, 10 जोड़ा। 10 जोड़ा तो हम इसमें हटा नहीं पाएंगे, लेकिन कितना होता है, 10 पेयर स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या है, ओपनिंग है जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ओपनिंग है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉकरोच बनाकर हम पढ़ेंगे कैसे कैसे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। देखिए, मेढक के बारे में पढ़ाएंगे, कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच तो बड़ा कॉमन होता है। कॉकरोच का कभी हत्या की हो चप्पल से मारकर? जब मारिएगा इसको तब क्या होगा कि इसके पूरे बॉडी से निकलेगा उजला कलर का ब्लड। ठीक है, उजला कलर का। जब मार के देखिएगा, ऐसा नहीं है कि जाता रहेगा बेचारा उसको सब मार देता है, ठीक बात नहीं है, नहीं मारना चाहिए। जो गुरुजी आपको ज्ञान दे रहे हैं वो खुद ही हत्या कर चुके हैं कॉकरोच का चप्पल से मारकर, लेकिन अब नहीं करते हैं हम। इतना भी अब गंदा आदमी नहीं, अब हम अच्छा आदमी है, साधु महात्मा आदमी है। मुझे बदनाम नहीं करो भाई। है बोर्ड हिलता क्यों है भाई? आलू ले लो आलू, प्याज ले लो प्याज, कोई आकर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कोई आदमी हमको आकर बोलता था, जब मैं अपना चैनल बनाया था और इस चैनल का नाम बायो वाला हुआ करता था, जिसका नाम आप लोगों ने इतना हल्ला किया कि मुझे बदलना पड़ा। उसके बाद मेरा चैनल मर गया, जिसका मैं रीज़न आपको बताया था कि चैनल नेम क्यों चेंज किया। उस टाइम क्या होता था कि बच्चा सब कमेंट करता था कि एगो हम चैनल खोलेंगे जिसका नाम रखेंगे गाय वाला, कोई कहता था दूध वाला, कोई कहता था प्याज वाला, पता नहीं कौन कौन वाला था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन इन मेढक। मेढक के केस में हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। मेढक में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो मेढक में 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहला है स्किन, दूसरा है लंग्स, थ्रू लंग्स, और तीसरा होता है थ्रू बको फेरिंजियल कैविटी। क्या होता है ये सब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है,
मेढक 3 तरीके से रेस्पिरेशन करता है, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे मेढक 3 तरीके से, हम लोग लंग से करते थे, फेफड़ा से, वैसे ही मेढक 3 तरीके से करता है। उसके पास स्किन भी होता है, स्किन से करता है, वो लंग से करता है, फेफड़ा से करता है और बकोफेरेंजियल कैविटी से करता है। क्या क्या होता है हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अरे भाई कितना हवा आ रहा है रूम में, बहुत हवा आ रहा है। रात का कितना बज चुका है भाई? 2 बज चुका है। वो क्या बात है, 2 बज रहा है या 1 बज रहा है? नहीं, 1:10 हो रहा है। घड़ी भी खराब है। जब घड़ी में हम बैटरी लगा देते हैं, नया बैटरी, तब मेरा घड़ी क्या होता है कि बहुत स्पीड में काम करने लगता है, बहुत स्पीड में चलने लगता है। और जब बैटरी थोड़ा पुराना होता है कि घड़ी आराम आराम से चलने लगता है, ये कभी एक्यूरेट रहता ही नहीं है। कौन कंपनी का है? कंपनी का थोड़ा नाम हो जाए। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। ये सब थोड़ा बहुत डिफॉल्ट आता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। मजा आ रहा है पढ़ने में? स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। मतलब क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, उसके चमड़ा के अंदर घुस जा रहा है, उसके बॉडी के अंदर घुस जा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, वही हो गया डिफ्यूजन। और इसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है आपको क्लास 9th में पढ़ना है। डिफ्यूजन क्या है? सिंपल मेथड बाय डिफ्यूजन, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके स्किन के अंदर इंटर कर जाएगा। ये मेथड जनरली कब मेढक करता पता है? जब मेढक हाइबरनेशन पे होता है। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। जब ठंड का दिन होता है देन मेढक आपको नजर नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा मेढक नजर। मेढक नजर नहीं आएगा, मेढक सो जाता है, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप। जैसे अभी ठंड है तो मेढक नजर नहीं आएगा। वैसे ही मेढक गर्मी के दिन में भी गायब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। समर स्लीप मतलब गर्मी के दिन में मेढक गायब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं? जब मेढक हाइबरनेशन पर होता है, जब मेढक एस्टिवेशन पर होता है, जब मेढक समर स्लीप पर होता है, तब ये मेथड जनरली यूज करता है थ्रू स्किन करता है। ठीक है, और भी जगह पर स्किन से होता है, बट ये जनरल था। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थ्रू लंग के बारे में। छाप लिए इतना? छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। छाप लिया अच्छे से? स्किन के थ्रू हो गया बाय डिफ्यूजन। अब सेकेंड क्या है? थ्रू लंग्स। हेडिंग डाल लीजिएगा फिर से, ऐसा नहीं कि एक ही हेडिंग में सब में सेट कर दिए घुसा घुसा कर। अब हेडिंग डालिए थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू कैसे होता है? जैसा आदमी के केस में होता है लंग के थ्रू, वैसा ही इसका भी होता है। ठीक है, लंग के थ्रू कब होता है? जब ऑक्सीजन का डिमांड उसके बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है मेढक के केस में, तब जाकर वो लंग से रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, थ्रू लंग स्टार्ट करता है। ठीक है, थ्रू लंग सेम एज ह्यूमन। जैसा इंसान के केस में होता है वैसा ही मेढक के केस में भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले हम लोग हवा कहां से ले रहे थे बताइए? नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से हवा कहां जा रहा था? सीधा बोलिए, वाइंड पाइप में। वाइंड पाइप में। उसके बाद कहां जा रहा था? लंग्स में। उसके बाद रेस्पिरेशन हो रहा था। सेम टू सेम मेढक के केस में भी ऐसा ही होता है। इसमें फेरिंग्स वगैरह नहीं डालिएगा,
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो इसका भी पाथ ऐसा ही होता है, नॉस्ट्रिल, वाइंड पाइप, लंग्स, इसके थ्रू गया। लेकिन इसका मैकेनिज्म अलग है, लेकिन इसका जो लेने का जो तरीका है, नॉस्ट्रिल से जो लंग तक पहुंचने का तरीका है, उसका मैकेनिज्म अलग है। मैकेनिज्म इज डिफरेंट। बस आपको इतना याद रखना है। क्या मैं बता दिया, लंग्स के थ्रू कब लेता है, जब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होता है। मेढक के केस में ह्यूमन की तरह ही वो लंग से रेस्पिरेशन करता है, नॉस्ट्रिल से वाइंड पाइप से लंग, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, अलग होता है ह्यूमन के कंपैरिजन में। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। ये है ओलंपियाड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जैसा क्या होता था आदमी के केस में, लंग कैसा होता था, सैक लाइक होता था, सैक लाइक, थैली के समान, बैग के समान, वैसा ही होता है मेढक के भी केस में। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना, उसका सिर्फ मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, इतना हो गया। अब है थर्ड नंबर, थ्रू बकोफेरेंजियल कैविटी। छाप लिए थे, अरे छापे थे कि नहीं, छापो जल्दी छापो। ठीक है, ऊपर ही सेट कर देते हैं। थर्ड नंबर है थ्रू बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल क्या होता है, समझ आता है, बकल कैविटी और फेरिंग्स का जो रीजन होता है जहां पर मीट होता है उसी को हम बोल देते हैं बकल फेरेंजियल कैविटी। मुंह वाला रीजन और फेरिंग्स वाला रीजन वो क्या है, बकोफेरेंजियल कैविटी। तो बकोफेरेंजियल कैविटी से कैसे होता है, जब वो जमीन पर होता है, जमीन पर जब मेढक रहता है जमीन पर उछलते हुए, या वो पानी के अंदर अपना आधा माथा डुबाए होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली इमर्जिन पानी। क्या बोलते हैं, पार्शियली इमर्ज इन पानी, पार्शियली इमर्ज इन वाटर। ठीक है, पार्शियली इमर्ज इन वाटर। तब क्या होता है, इसके ऊपर में होता है दो एक्सटर्नल, नाक का ओपनिंग, दो एक्सटर्नल नेयर होता है। नेयर का मतलब होता है नाक का ओपनिंग, ओपनिंग नाक होता है, दो नाक का छेद होता है मेढक के केस में। ठीक है, जब वो जमीन पर होता है, पानी के अंदर आधा अधूरा डूबा होता है, पार्शियली डूबा होता है, तब क्या होता है, उसके ऊपर में दो नाक पाया जाता है, उसके थ्रू वो सांस लेता है और वो हवा चला जाता है कहां पर, नजल चेंबर में, नाक का चेंबर में। ह्यूमन के केस में आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे आदमी नाक से हवा ले रहा है, कहां जाएगा, नजल चेंबर में। उसके बाद खाना कहां चला, ये सॉरी एयर कहां चला जाएगा, ये एयर ओपन कहां होगा, बकोफेरेंजियल कैविटी में। ये क्लियर है भाई, फेरिंग्स वाले रीजन में ओपन होगा, बकोफेरेंजियल कैविटी में, बकोफेरेंजियल कैविटी में जाकर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी में। बस यही था, कौन सा मोड, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग थ्रू बकोफेरेंजियल कैविटी। यहीं पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में पढ़ा दिया था। उसके बाद हम कल बात करेंगे रेस्पिरेशन इन फिश, मछली के अंदर रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच के बारे में, तेलचट्टा जो होता है जिसको आप चप्पल से मारते हो, उसके अंदर रेस्पिरेशन। उससे पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का, जिसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, क्या है, वॉल्यूम ऑफ, यह छूट गया था, CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। ठीक है, O2 एब्जॉर्ब क्या है, कितना आप ऑक्सीजन सांस लेते हो, वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, और कितना आप CO2 बाहर निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व ड्यूरिंग एक्सपीरेशन या ड्यूरिंग इंस्पिरेशन।
ठीक है, यही क्या चीज का फॉर्मूला है? रेस्पिरेटरी क्वासेंट का। ये फॉर्मूला एक बार ओलंपियाड में पूछ लिया गया था, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम RQ बोल देते हैं। चलिए यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। बाय बाय।